श्री विद्याय नमः। सभी मेष राशि वालों के लिए एक खुशखबरी भी है। ये बहुत बड़ा ग्रह बदलाव करने जा रहा है, जो कि अब तक आपके सप्तम भाव में संचरण कर रहा था और अब आपके षष्ठम भाव में, यानी कि जिस भाव में वह अत्यंत शुभ परिणाम देता है उस भाव में वह ग्रह गोचर करने जा रहा है। कौन सा वह ग्रह है? आपने वीडियो के थंबनेल में जरूर पढ़ लिया होगा, केतु महाराज। केतु 30 अक्टूबर को आपके षष्ठम भाव में कन्या राशि के ऊपर संचरण करेंगे और यहाँ पर केतु बैठ करके मेष राशि के सभी जातकों को बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने वाले हैं। क्या लाभ हैं, क्या कुछ सावधानियां हैं और क्या ग्रह दोषों के लिए क्या उपाय आपको करने हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर से लेकर के 2025 1.5 साल तक का समय रहेगा, 18 महीनों का समय रहेगा। कोई छोटा मोटा ग्रह परिवर्तन नहीं कर रहा। अपने आप में जो केतु, इसकी खासियत बताई जाती है कि जो आपके धन की रक्षा करता है, आपके मान सम्मान की रक्षा करता है, आपकी विद्या, आपकी सोचने समझने की क्षमता की जो रक्षा करता है और आपके बाहुबल की जो रक्षा करता है, वो केतु है। अब ऐसे में केतु का जो राशि परिवर्तन है, ये आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आने वाला है, इसी विषय को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। आप दुनिया की हर एक जंग जीतने वाले हैं, आप दुनिया की हर एक परेशानी से निकलने वाले हैं। आने वाला 1.5 साल ऐसा समय रहने वाला है जिसमें आप ये अनुभव करेंगे, जो पिछले 1.5 साल से आपने जो समस्याओं का मार देखा, मेष राशि वालों ने, राहु और केतु ने, दोनों ने मिलकर के आपके जीवन में जो उथल पुथल मचाई, थोड़ा सा उस पर नजर डालने की आवश्यकता है। पिछले 1.5 साल में क्या हुआ? दाम्पत्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आपस में दाम्पत्य जीवन में बहुत समस्या आई, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे। आपके ऊपर भी किसी न किसी तरह का गलत एलिगेशन, गलत आरोप जरूर लगा होगा। जो कार्य आपने नहीं किया उसका झूठा वक्तव्य आपके ऊपर इस्तेमाल किया गया होगा। इसी के अलावा रिश्तेदारों ने जो आपको लूटा है वो आपको ही पता है। रिश्तेदारों से जो आपको नुकसान हुआ है, पैसे ले लिए, पैसे वापस नहीं करे। इसी तरह के आपने तो एक बुरे समय में अच्छा एक व्यक्तित्व दिखाते हुए उनका साथ दिया और उन्होंने क्या किया? आप ही के साथ दुर्व्यवहार किया। इस तरह की तमाम समस्याएं आपको पिछले समय में देखने के लिए जरूर मिली होंगी। मित्रों ने बेवकूफ़ बना दिया, अपनों ने ही आपका जो है एक तरह से फ़ायदा उठा लिया। साथ में गलत रिलेशनशिप में गए, रिलेशनशिप से नुकसान हुआ और देखा गया है कि आपकी बुद्धि इस समय में पूरे 1.5 महीने में 1.5 साल में भ्रमित रही है। आप कुछ कार्य करने गए तो उसमें आप बुद्धि ने आपका साथ नहीं दिया, कहीं भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। सब कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने की आपने प्रयास करे, कुछ धन अर्जन भी किया, परंतु समस्याएं लगातार आपके साथ में बढ़ती चली गई। अब इसमें लालच से जो नुकसान आपने पिछले 1.5 साल में उठाया है और यात्राओं में भी आपका कुछ खासा बढ़िया नुकसान हुआ है, ये चीज़ें पिछले 1.5 साल में देखने के लिए जरूर मिली। परंतु अब क्या होने वाला है? आने वाले 1.5 साल में जो ये केतु का परिवर्तन आपके छठे घर में हो रहा है, ये इसकी खासियत थोड़े से मैं बताता हूँ आपको। मित्रों, राहु सर है तो केतु उसका धड़ है। केतु का खुद की कोई प्रभाव नहीं होता, ये जिसकी राशि पर बैठता है उसी के स्वामी की तरह प्रभाव करने लग जाता है। केतु आपकी रक्षा करता है, केतु आपके मैनेजमेंट को संभालता है, वहीं केतु आपको सफल व्यापारी बनाता है, आपके करियर में आपको सफल बनाता है। शनि जैसा प्रभाव यहाँ पर केतु का बताया गया है। जैसे मंगल और शनि एकदम तीक्ष्ण प्रभाव, जबरदस्त प्रभाव करते हैं, वैसे प्रभाव जीवन में केतु करता है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जब ये कन्या राशि में जा रहे हैं तो कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध महाराज। ऐसे में बुध जैसा ही कुछ, यानी कि चालाक, होशियार, व्यापार कुशल, वाणी कुशल, अपने काम को निकालने वाला, इन सभी गुणों से आपको परिपक्व बनाएगा यहाँ केतु। मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता में विकास होगा, सोचने समझने की क्षमता में विकास होगा। जो निर्णय अब तक ले रहे थे, गलत हो रहे थे, इन सभी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। और केतु क्या है? केतु है डिस्ट्रॉयर। आपकी परेशानियों को, आपकी ऋण, आपके लोन, आपके शत्रु संबंधित परेशानियों को अंत करने के लिए केतु का यहाँ आगमन हो रहा है। इसके अलावा इन 1.5 सालों में, आने वाले 1.5 सालों में 2025 तक क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, थोड़ी सी उन पर नजर डालना आवश्यक होगा। छठे भाव में क्योंकि केतु का संचरण होने जा रहा है, कर्ज से मुक्ति आपको दिलाने वाले हैं केतु महाराज। लोन संबंधित चिंताएं अब दूर होंगी। व्यापार में जो पैसे की आवश्यकता पड़ रही थी, नौकरी के लिए स्थानांतरण करना था, दूसरे क्षेत्र पर जाकर नौकरी करनी थी, आदि सभी क्षेत्रों में आपको बहुत पॉजिटिव परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। केतु छठे घर में बैठ करके 12वें घर को देख रहे हैं।
पैसा गया हुआ है, पैसा लगा रखा है, वापसी मिलेगा विद प्रॉफिट, और आपके सूद समेत यानी ब्याज सूद समेत आपको हासिल होगा। ऐसे में कई क्षेत्रों पर कई लोगों को आपने पैसे दान दे दिए, ये सोच करके भविष्य में आपको लौटा देंगे। उन्होंने आपके साथ क्या किया, उनका उनके साथ में दुर्व्यवहार होगा, परंतु आपके जो पैसे हैं, आपने जो जिस मनोकामना से, जिस दृष्टि भाव से आपने वो पैसे दिए, आपको प्राप्त होंगे। द्वितीय संतान संबंधित लाभ होगा, शत्रु पराजित होंगे, जो शत्रु थे उनको आप मित्र बना करके काम करने लग जाएंगे। कि चालाकी और होशियारी आपके ब्लड में जरूर दिखाई दे। केतु का ऐसा प्रभाव रहेगा। यूरिन संबंधित इन्फेक्शन जिन लोगों को था, सिर संबंधित, सिर दर्द संबंधित रोग थे, पेट में कोई समस्या थी, या सेक्सुअल डिसऑर्डर आपके साथ में हो रहे थे। इसी के अलावा संतान कंसीव करने में समस्या का अनुभव कर रहे थे जो दंपत्ति, उनको बहुत अच्छे और पॉजिटिव परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा, केतु का बल बढ़ने जा रहा है। केतु पूरे 1.5 साल की अवधि में, 18 महीने की अवधि में बलवान रूप से काम करेगा। ये अपने कारक भाव में आ रहा है, छठे घर में, कन्या राशि के ऊपर। बहुत अद्भुत और जबरदस्त परिणाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। शत्रु पराजित होंगे। यहीं पर आप समझेंगे कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। जिंदगी के अंदर जो कैंसर जैसे लोग आपके पिछले 1.5 साल में आए, उनको आप कैंसर जैसे रोग को जिस तरह से निकाल करके फेंकते हैं, यानी कि ऑपरेशन, कैंसर ऐसी बीमारी होती है जो साधारण तरीके से नहीं जाती। इस तरह से आपके जीवन में पिछले 1.5 साल में कैंसर रूप या महामारी रूप में ऐसे ऐसे लोगों का आगमन हुआ जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को खा लिया, परेशान कर दिया। उन लोगों को अब आप आने वाले 1.5 साल के अंदर अंदर अपनी ज़िंदगी से निकाल करके फेंकने वाले हैं। ये केतु का यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रहेगा मित्रों। इसी के अलावा बुरे लोगों से आप दूरी बना लेंगे, बुरी आदतों का शिकार हो गए थे, उन आदतों से बाहर निकलेंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट में पड़ गए थे, इन चीज़ों से भी यहाँ पर केतु आपको बाहर निकालने वाले हैं। बल मिल रहा है अब केतु को। इसी के साथ साथ नई नौकरी, अच्छी नौकरी और नौकरी में परिवर्तन आदि सब सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस केवल और केवल आपके प्रयास की ही देर है। बताऊंगा आपको कौन कौन सी चीज़ों पर आपको ध्यान भी रखना है। नई नौकरी के साथ साथ व्यापारियों को उन्नत तरक्की दिखाई देती है। पिता के साथ में जो संबंध विच्छेद हुए, उन संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। पिता आपके पक्ष में आएंगे, आपकी भी सुनेंगे। आपको पिता से थोड़ा सहयोग की जो कामना थी, वह कामना आपकी पूर्ण होगी। आपके जो परिवार में जो संपत्ति का विवाद चल रहा था, वह संपत्ति का विवाद जो है वह सुलझेगा। और परिवार में, कुटुंब में आप भी हैं, आपका भी हक बैठता है, आदि सभी चीज़ें इस पूरे 1.5 साल की अवधि में देखने के लिए मिलेंगी। वही बात करें, पुरानी नौकरी छूट गई थी, उस नौकरी में वापस जाना चाहते हैं, मिलेगी। केस मुकदमा, नौकरी वालों ने कोई आरोप लगाकर, प्रत्यारोप लग करके आपके ऊपर एलिगेशन या झूठे आरोप लगा करके नौकरी से बाहर निकाल दिया, या आपके साथ में कोई पदवी को आपसे छीन लिया गया, आपको पुनः मिलेगी और उससे अच्छी मिलेगी। कंपटीटर्स ने जो नुकसान आपको पहुंचा है व्यापारिक क्षेत्र में, उन कंपटीटर्स का समय अब निकट आ गया है और आपका समय बहुत बलवान होता हुआ नजर आ रहा है। गलत अफेयर्स के चक्कर में पड़े, उससे बाहर निकलेंगे और एक अच्छे संबंधों की स्थापना होगी। रुकी शिक्षा, जो काम के चक्कर में या व्यापार के लालच में आपने नौकरी छोड़ दी, तो वह शिक्षा पर आप ध्यान देंगे और अपनी शिक्षा को पूर्ण करके अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाएंगे। बड़ा बदलाव जीवन के अंदर दिखाई दे रहा है। बात करें धन धान्य की, तो राहु की जो दृष्टि है वृषभ राशि पर धन भाव में जा रही है। धन, अब तक जो 1 रुपये का भी धन नहीं रुक रहा था, धन धीरे धीरे रुकना प्रारंभ हो जाएगा। वाणी से जो है आप अपने क्लाइंट्स को, लोगों को फंसाएंगे, या अपने हक के लिए, अपने काम में तरक्की के लिए आप वाणी का भरसक इस्तेमाल करेंगे। और केतु का प्रभाव के वाणी भाव पर होने जा रहा है। इसी के अलावा विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आते हुए दिखाई देंगे। द्वितीय विवाह, जिन लोगों का एक पारिवारिक जीवन में डिवोर्स तक का मैटर फाइनल हो चुका था, तो उनके डिवोर्स के प्रबल योग बनेंगे और दोबारा से जिंदगी एक नई लाइफ उनकी जो है प्रारंभ होनी शुरू हो जाएगी। तो मैरिड लाइफ आपकी बेहतर होगी। भाई बहनों के बीच में जो रिश्ते थे, वे संबंध आपके बढ़िया होंगे। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। अब वह जो धन खर्च आपका हो रहा था, वह अब नहीं होगा और आप धीरे धीरे धन बचाना शुरू कर देंगे। व्यापार में अच्छे अच्छे चेंजेस, अच्छे अच्छे लाभ देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण कर रखना है। विपत्तियां आपकी दूर होगी। क्रोध अब जो पहले आ रहा था, उसको शांत करके आप अपना एक बहुत अच्छा समय व्यतीत करता हुआ नजर आएंगे। फिर भी सावधानी किस चीज़ पर रखनी है, वाणी का आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। परिवार में कलह के मुद्दों से बचना है। परिवार में जहाँ भी आपको लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे, उससे आपको दूर हट जाना है।
इसी के अलावा आपका पूरा फोकस आपके व्यापार, आपकी नौकरी पर रहना चाहिए। 12वां घर आपको ज़्यादा मात्रा में धन खर्च या ज़्यादा धन का पैसा किसी फील्ड में नहीं लगाना है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में धन लगाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, परंतु एक मोटा और ज़्यादा रिस्क फैक्टर में आपको धन लगाने का समय आपका नहीं है। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें। उपाय क्या करना है आपको पूरी समय अवधि में, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सभी राशियों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज़, वह क्या है? कोई भी राशि के जातक शनि या राहु या केतु या मंगल या सूर्य आदि ग्रहों के पीड़ित होने से प्रभावित हो जाते हैं। परंतु मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं मित्र, यदि मैं अपने घर का मालिक हूं और मैं अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहा हूं और मेरी स्थिति प्रबल है, मजबूत है, मेरे जो दुश्मन हैं अगर मेरी स्थिति उनसे कमजोर होगी तो वे मुझ पर हावी हो जाएंगे। परंतु यदि मैं अपने आप में प्रबल हूँ और मैं बली हूँ, जब मेरे पास में अपनी सुरक्षा का संपूर्ण इंतजाम है, तब कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी अवस्था में किस लिए कह रहा हूँ मित्रों, जो ग्रह होते हैं, यदि आपकी राशि के मालिक स्ट्रांग है, आपकी राशि के मालिक जबरदस्त पोजीशन में है, अगर आपकी कुंडली के अंदर या आपकी राशि के जो मालिक हैं उनकी स्थिति किसी भी प्रकार से खराब है, तो ऐसा नहीं है कि वह दोबारा प्रबल नहीं हो सकती। ज्योतिष शास्त्र के अंदर और केवल ज्योतिष शास्त्र, हमारे सनातन धर्म के अंदर ऐसे ऐसे ग्रंथ मौजूद हैं, ऐसे ऐसे मंत्र, तंत्र, यंत्र, चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा मौजूद है, जिनके प्रयोग मात्र से केवल उनका ज्ञान नहीं होता, केवल उनके ज्ञान मात्र से, उनके प्रयोग मात्र से आप अपनी राशि के लॉर्ड को, आप अपने लगन के लॉर्ड को मजबूत नहीं महाबली बना सकते हैं। हालांकि आप उनको कैसे बनाएंगे और क्या उसके लिए आपको प्रयत्न करने होंगे, इसकी समस्त जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त हो जाएगी। परंतु आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपनी राशि के लॉर्ड को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी समस्त समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, मोटे मोटे धन खर्च नहीं करना चाहते और एक स्पष्ट सीधा तरीका अपने ज्योतिष मार्गदर्शन के रूप में आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो अवश्य ही आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। मित्रों, आपको इस समय अवधि में क्या करना चाहिए? गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा माँ दुर्गा चालीसा और दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। वही बात करें आपके और उपायों की, तो आपको मणि के रूप में केतु मणि रत्न धारण करना बहुत अत्यंत शुभ परिणाम आपको देगा। और केतु यदि कुंडली के अंदर ज़्यादा खराब है, ध्वस्त है, पाप ग्रहों से प्रभावित है, या फिर वक्री तो रहते ही राहु केतु, किसी भी प्रकार से केतु ने आपकी कुंडली के अंदर ग्रह दोष बना रखा है, तब आपको केतु ग्रह दोष की शांति अवश्य करानी चाहिए। कैसे होगी? कोई रत्न माला या ये रत्न से उसकी शांति नहीं होगी। केतु उपासना से, केतु ग्रह की शांति के लिए केतु उपासना, केतु की साधना करनी होगी और उसको अपने अनुकूल बनाना होगा। इसकी विस्तृत जानकारी भी आपको नीचे दिए गए नंबर से जरूर मिल सकती है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी उसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर दें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्या है।